प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक कबूतर का है। कबूतर, जिन्नात और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंसाफ फरमान ऑर्डर। दोस्तों, सदका किस तरीके से मुसीबत को टाल देता है और सदका आए हुए जान पर आए हुए आफत को किस तरह से टाल देता है, आज इस वीडियो को देखकर यकीनन दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। तो एक सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाला अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी ताबे जिन्नातों पर भी चलता था, हैवानों पर भी चलता था, चरिंदों परिंद पर चलता था। जिस अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम लेकर अगर आज भी अगर आप जिन्नातों को अगर किसी के ऊपर सवार हो गया है, उसको वास्ता देकर आप कहेंगे तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है। इतना रौब जिन्नातों के ऊपर आज भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कायम है। उसी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक सनसनीखेज वाक़या, कबूतर की फरियाद और जिन्नात ने किस तरीके से अर्जी दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैसे एक शख्स को दो भागों में चीरने की ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, और उसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों, जानकर आपके भी पसीने छूटने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों। सनसनीखेज, हैरत अंगेज वीडियो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक कबूतर की फरियाद, कबूतर की अर्जी का एक सनसनीखेज वीडियो आपके हवाले करने वाला हूं। तो उससे पहले आपसे अदमन गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक घर के बगल में एक दरख्त था, जिस दरख्त में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में उसने अंडे दिए और अंडे देने के बाद कुछ दिनों के बाद उससे बच्चे निकल आए। जब उससे बच्चे निकल आए तो उस घर में, जिस घर के बगल ये घोंसला था, उस घर के बगल में एक औरत थी। उसने अपने शौहर से कहा कि फला घोंसले में कबूतर ने बच्चे दिए हैं, आप उन कबूतर के बच्चों को नीचे उतार लाओ और उसको फिर हम ज़िबा करके हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। बहरकैफ दोस्तों, वो इंसान अपनी बीवी की बात को मानता हुआ ऊपर चढ़ जाता है दरख्त पर और कबूतर के बच्चों को नीचे उतार कर लाता है और लाने के बाद ज़िबा करके अपने बच्चों को खिला देता है। दोस्तों, ये बात कबूतर को काफ़ी अखर जाती है और कबूतर उड़ता हुआ अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद उस शख्स की शिकायत कर देते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, फला शख्स ने मेरे बच्चों को उतार कर ज़िबा कर दिया और मेरे बच्चों को मार डाला। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कबूतर के फरियाद को सुना तो उन्होंने हुक्म दिया कि फला शख्स को मेरे बारगाह में लाया जाए। बहरकैफ जिस शख्स ने कबूतर के बच्चे उतारे थे उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस शख्स से पूछते हैं कि क्या तूने कबूतर के बच्चे को उतारा है? वो शख्स कहता है कि मुझसे गलती हो गई हुजूर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बहरकैफ अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको ताकीद करते हुए कि आइंदा ऐसा काम ना करना, और उस इंसान को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद दोस्तों कबूतर चला जाता है। उसके बाद कुछ दिन फिर गुजरता है, फिर कबूतर अंडे देता है और अंडे देने के बाद जब बच्चा निकलता है तो फिर उसकी बीवी ये कहती है कि आप, कबूतर ने फिर बच्चा दिया है, आप उसके बच्चे को उतार कर लेते आओ और ज़िबा करके अपने बच्चों को खिला दो। इतना सुनना था कि वो इंसान कहता है कि नहीं, मैंने अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वादा किया है कि मैं अब आइंदा उसके बच्चों को नहीं मारूंगा। इतना सुनना था कि उसकी बीवी ये कहती है कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ कबूतर का ही मामला वो देखते रहेंगे? वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पूरे दुनिया का हाकिम बनाया है, हुकूमत दिया है और इतना काम है, तो क्या उनको कबूतर वाला मामला मालूम रहेगा? तो आप ऐसा करें, कबूतर के बच्चे को उतारें और अपने बच्चों को खिलाएं। बाहर का फिर वो इंसान उस पेड़ पर चढ़ जाता है, कबूतर के बच्चों को उतारता है और उतारने के बाद उसको
जिबा करके खिला देता। अब इतना देखना था कि फिर कबूतर उड़ता हुआ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला जाता है और उस शख्स के द्वारा उसके बच्चे को मारे जाने का पूरा हाल रुदाद सुना देता है। अब अल्लाह के नबी जाहो जलाल में आ जाते हैं। जाहो जलाल में आने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से से 2 जिन्नातों को बुलाते हैं, मशरिक और मगरिब के जानिब से 2 जिन्नात को बुलाते हैं और उन जिन्नातों को हुक्म देते हैं कि जिन्नात, इस कबूतर के पेड़ जहाँ पर घोंसला है वहाँ तुम लोग चले जाओ और अब की बार अगर ये कबूतर बच्चा दे और वो नाफरमान जिसने मेरे फरमान की नाफरमानी किया है, हुक्म की नाफरमानी किया है, अगर वो इस बार कबूतर के बच्चे उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो तुम वहाँ पर चले जाओ और तुम लोग दोनों वहीं रहना, दोनों तरफ से उसके पैर को पकड़ना और मशरिक और मगरिब के जानिब चीर कर फेंक देना और उस गुस्ताख को उसकी गुस्ताखी का सजा दे देना है। इतना सुनना था दोस्तों कि उस पेड़ के सामने 2 जिन्नात पहुंच जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं। कुछ दिन होता है और कुछ दिन होने के बाद दोस्तों फिर से कबूतर बच्चा देता है और फिर कबूतर के अंडे के बाद बच्चा आ जाता है और फिर उसकी औरत ये देखती है कि कबूतर ने फिर से बच्चे दिए हैं। अपने शौहर को ये कहता है कि जाइए और कबूतर के बच्चे को उतार कर लेते आइए। इधर दोस्तों अल्लाह के नबी का हुक्म पाकर पहले से 2 जिन्नात उस कबूतर के घोंसले के नीचे, पेड़ के नीचे कायम थे ताकि जैसे ही वो इंसान आए पकड़कर चीर दे और उसका खात्मा हो जाए, सज़ा मिल जाए। लेकिन दोस्तों जब ये गुफ्तगू चल रही थी कि आप जाएं और कबूतर के बच्चे को उतार कर लाएं, उसी दरमियान उस घर में एक साहिल की आवाज़ आती है, फ़कीर की आवाज़ आती है कि अगर आपके पास कुछ है तो हमें खाने के लिए दे दे। इतना सुनना था कि उसकी बीवी कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका शौहर क्या करता है, घर के अंदर घुसता है और घर के अंदर उसको एक लुकमा रोटी का मिलता है। वो उस लुकमे को उठाता है और उठाने के बाद उस साहिल को दे देता है। वो साहिल दुआ करता हुआ वहाँ से गुजर जाता है। अब दोस्तों माजरा ये हुआ कि वो इंसान फिर पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ पर चढ़ने के बाद कबूतर के बच्चे को उतारता है। उतारने के बाद उसको फिर जिबा करके खा जाता है। उसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब इस बात की खबर फिर कबूतर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देता है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जाहो जलाल में आ जाते हैं और दोनों जिन्नातों को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं किया। इतना सुनना था कि जिन्नात कांपने लगते हैं और कहते हैं कि या ए अल्लाह के नबी, हम लोग तो आपके हुक्म की तामीर करने के लिए वहाँ पहुँचे ही थे और उसको पकड़कर हम लोग चीरने ही वाले थे कि उसने एक लुकमा रोटी का सदका कर दिया। और जैसे ही उसने सदका किया, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों को भेज दिया और उन्होंने हम दोनों को पकड़कर मशरिक और मगरिब के जानिब फेंक दिया और उसकी जान बच गई। तो दोस्तों सदका लोगों की जानें बचा लेती है।